स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2023 के मद्देनजर भूपेश सरकार कहीं ना कहीं कर्मचारियों को साधने में जुटी है। एक दिन पहले भूपेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का दिवाली गिफ्ट के रूप में 5% डीए बढ़ाया और अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने बिजली कर्मियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। बिजली कर्मियों का डीए 4% बढ़ा दिया है। ऐसे में अब बिजली कर्मियों को 38% डीए मिलेगा। सवाल यह है कि करीब 1.5 महीने से हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ को सरकार दिवाली गिफ्ट देगी या नहीं? क्या उनकी मांगे दिवाली से पहले पूरी हो जाएंगी? 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस किसी न किसी तरह से हर तबके को साधने में जुटी है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान हो, महिलाएं हो या बेरोजगार हो। और इन सब के बीच कर्मचारी वर्ग को भी साधने की पूरी तैयारी है। भूपेश सरकार ने जहां गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के डीए में 5% की बढ़ोतरी की है, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने भी बिजली कर्मियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब बिजली कर्मियों को 38% डीए मिलेगा। स्टेट पावर कंपनीज ने बिजली कर्मियों का डीए बढ़ाया। बिजली कर्मियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की गई। पहले 34% महंगाई भत्ता मिलता था, अब बिजली कर्मियों को 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है, हर वर्ग के साथ न्याय करती है और उनके जो अधिकार हैं उनको सहजता से देने का काम करती है। डीए में बढ़ोतरी किया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 4.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कई मांगों को लेकर रसोइया संघ अभी भी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था पटरी से उतर रही है। दरअसल 3 सूत्रीय मांगों को लेकर रसोइया संघ आंदोलन कर रहा है। करीब 40 दिनों से रसोइया संघ आंदोलनरत है। 386 रसोइया 4 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा है रसोइया संघ। रसोइया संघ कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग कर रहा है। समान काम, समान वेतन और नियमितीकरण की भी मांग है। हड़ताल से स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था पटरी से उतर रही है। कांग्रेस सरकार जनता के हर वर्ग के आक्रोश से चौतरफा घिरी है और भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस सरकार को लोगों का हक दिलाने के लिए मजबूर कर रही है। इसी कड़ी में कर्मचारियों के हित के लिए भाजपा बहुत लड़ी, कर्मचारी स्वयं भी बहुत लड़े। उनके हक का जो पैसा उनको आज जाके मिल रहा है वो उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। प्रदेश के कर्मचारियों का डीए तो बढ़ा दिया गया, अब सरकार पेंशनरों का डीए बढ़ाने की तैयारी में है, जिसकी जल्द घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद कर्मचारी फिर से एचआरए की मांग करने लगे हैं। खैर, सवाल यही है कि कर्मचारियों का डीए तो बढ़ा दिया गया, लेकिन हड़ताल पर बैठे रसोइया संघ को सरकार दिवाली गिफ्ट कब देगी? क्या उनकी मांगे दिवाली से पहले पूरी होंगी? टीम न्यूज स्टेट। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा से। अंकुश, तो जिस तरह से आज का दिन और भी ज्यादा बेहतर है उन कर्मचारियों के लिए जो बिजली विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर रसोइया संघ के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं, क्या उनकी भी सरकार सुनेगी? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में माहौल चल रहा है उससे लग रहा है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग को साधने की कोशिश में है और 2023 के विधानसभा चुनाव मद्देनज़र अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के पहले गिफ्ट दिया जा चुका है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने अपने विद्युत कर्मचारियों को जो गिफ्ट दे दिया है प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे अब कहीं ना कहीं उम्मीदें जाग रही हैं। क्योंकि केवल रसोइया संघ नहीं, प्रदेश के और भी कई तरह के संघ हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी से जुड़े हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हों, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हों। कई तरह के कर्मचारी संगठन हैं जो अब सरकार की तरफ जो है आशा की निगाह से देखना शुरू कर दिए हैं। उनका सीधा स्पष्ट मानना है कि जब 4.5 लाख कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारियों को जब सौगात दी जा चुकी है और विद्युत कर्मचारियों को जब सौगात दी जा चुकी है, तो स्वाभाविक है कि सरकार अब इस वर्ग की
तरफ भी ध्यान देगी। इस वर्ग की तरफ अगर ध्यान देती है तो उनकी उम्मीदें जो हैं, जो पिछले लंबे समय से कई तस्वीरें उसमें हमने देखी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के धरना प्रदर्शन आंदोलन की हो, चाहे वो जिला स्तर संभाग स्तर के विरोध की हो, और अभी वर्तमान में जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के जो रसोइया कर्मचारी हैं वो अलग अलग जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। 3 सूत्रीय उनकी मांग है, कलेक्टर दर पर वेतनमान की वो मांग कर रहे हैं। सरकार से उनकी बातचीत हुई है और बातचीत विफल रही है कहीं ना कहीं, और यही कारण रहा है कि ये जो पूरा संगठन है रसोइया कर्मचारी वो अब हड़ताल का रास्ता अख्तियार कर रहा है। तो जिस तरीके से अब 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अब जो अलग अलग लोगों को सौगातें मिल रही हैं तो इनकी उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं। हालांकि सवाल यही है कि अभी कर्मचारी संगठन के अन्य नेताओं से अगर बातचीत के विषय में अगर बारे में बातचीत की जाए तो उनका भी यही मानना है कि जिस तरीके से सरकार ने दूसरे कर्मचारियों को या दूसरे विभागों को सौगात दी है तो उससे हम लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उम्मीदें बढ़ी हैं तो स्वाभाविक है कि सरकार की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि इन लोगों को भी अब कहीं ना कहीं सौगात देने की आवश्यकता है। फिलहाल बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लगातार बातचीत चल रही है और सरकार ने जिस तरीके से सभी अलग अलग वर्ग के कर्मचारी संगठनों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई थी वो भी कमेटियां समय समय पर अपनी बैठकें कर रही हैं। बस उम्मीद है कि दीपावली के पहले या दीपावली के बाद कभी भी उनकी मांग पूरी हो, लेकिन अगर मांग पूरी होती है तो स्वाभाविक इसका सीधा फायदा प्रदेश सरकार को मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार भी कहीं ना कहीं इन पर निगाह बनाई हुई है कि अगर इनकी मांगें भी पूरी होती हैं, जरूरी नहीं है कि 100% मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन अगर कुछ एक मांगों पर भी सहमति बन जाती है तो कर्मचारी संगठन जो है आने वाले चुनाव में सरकार का साथ देगा। जिस तरीके से 2018 में जो परिणाम आए थे वो परिणाम को दोहराने की कोशिश में सरकार इनकी तरफ ध्यान देगी और कर्मचारी भी इसी आशा में बैठे हैं कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिली है, जिस तरीके से विद्युत कर्मचारियों को सौगात मिली है, उससे रसोइया कर्मचारी संगठन या ऐसे ही अन्य संगठन जो अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जो अभी भी सरकार की तरफ एकटक निगाह बनाए हुए हैं कि अब सरकार शायद उनकी सुनेगी। जी बिल्कुल अंकुश, और कब से ये लागू हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम कह रहे हैं कि दिवाली का बड़ा गिफ्ट इसे माना जाए, और ऐसे में क्या एरियर मिलने की भी उम्मीद यहाँ पर दिख रही है? देखिए, स्पष्ट तौर पर जो आदेश हुआ है, आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि दीपावली के पहले जो घोषणा की गई है कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता देने की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हो चाहे वो विद्युत कर्मचारी हो, इनको अलग अलग तरीके से जो महंगाई भत्ते का जो लाभ मिलेगा वो दीपावली के पहले घोषणा करने का कारण यही है कि 15 तारीख के पहले उनको महंगाई भत्ता उनके खाते में पहुँच जाएगा। रही बात वेतन की, तो वेतन उनका समय पर ही मिलेगा। जिस समय पर वेतन की जो डेट होती है 1 तारीख 2 तारीख या महीने के आखिरी दिन, वो अलग रहेगा, लेकिन जो महंगाई भत्ते की जो घोषणा की गई है वो दीपावली के पहले ही कर्मचारियों को मिल जाएगी, क्योंकि तभी उनकी दीपावली के पहले की जो खुशी है वो उनके चेहरे पर देखने को मिले। और इसी मंशा के अनुसार सरकार ने अपने जो आदेश में जो कहा है कि जो महंगाई भत्ता, चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों के 5% महंगाई भत्ते की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के 4% महंगाई भत्ते की बात हो, चूँकि इसमें थोड़ा सा जो इंतजार ज़रूर करना पड़ा है, लेकिन दीपावली के पहले सभी के खातों में जो महंगाई भत्ते की जो घोषणा कर दी गई है सरकार की तरफ से वो उनके खाते में पहुँच जाएगा। बाकी वेतन उनका समय अनुसार वैसे ही आएगा जैसा हमेशा से आता रहा है। गीतू, धन्यवाद अंकुश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात है और अब बिजली कर्मी भी इससे अलग नहीं है।